ऐसा हम अपेक्षा रखते हैं। रात्रि बहुत हो चलता है, इसलिए आपसे विशेष प्रार्थना निवेदन रहेगी। आइए आज नवम दिवस की कथा के लिए प्रवेश करते हैं। आदरणीय देवी जी संगीता मिश्र जी के मुखारविंद से आज हम कथा का श्रवण करेंगे, रसपान करेंगे, नवम दिवस में प्रवेश करेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राधे। वर्णानामार्थ संघाना रसानाम छंदसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे वाणि विनायको। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञानरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रथमं शैलपुत्री मां द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटा कुष्मांडाति चतुर्थकम् पंचम स्कंद माता तु षष्ठं मां कात्यायनी सप्तम कालरात्रि मां अष्टम महागौरी नवम सिद्धिदात्री मां करहु कृपा जगदम्बे आयु शरण में तेरी मां रक्ष रक्ष परमेश्वरी। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीरामाय वयं नुमः। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्धस्तमीश्वरम्। वायुपुत्रं महावीरम् अंजनानन्दवर्धनम् सीतारामं प्रियं भक्तं दूतं हनुमते नमः। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं
कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी, पालनकर्ता भगवान विष्णु, संहार करता भगवान भोलेनाथ, आप तीनों के चरणों में मेरा कोटि प्रणाम। आप अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी कृपा दृष्टि हम पर सदैव बनाए रखें। आपके उपरांत बुद्धि के दाता भगवान गणेश जी महाराज से निवेदन, अपनी बुद्धि का दान हमें प्रदान करते हुए अपना यथा स्थान ग्रहण करें। आपके उपरांत स्वर और माधुर्य के देवी माँ भगवती सरस्वती से निवेदन, आप भी अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी स्वर और माधुर्य का दान हमें प्रदान करें। आपके उपरांत भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी महाराज से निवेदन, आप भी अपना यथा स्थान ग्रहण करते हुए अपनी भक्ति का दान हमें प्रदान कीजिए। आपके उपरांत विद्वत समाज सभी ब्राह्मण समाज को मेरा प्रणाम। जन्म देने वाली माता पिता के चरणों में प्रणाम, सदगुरु देव भगवान के चरणों में प्रणाम। यहाँ पर उपस्थित सभी मातृशक्ति माताएं भाई बंधु आप सबको मेरा प्रणाम। इस साउंड सिस्टम के माध्यम से जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, आप सभी ग्रामवासियों को मेरा इस व्यास मंच से सादर प्रणाम। और आपके उपरांत इस पावन भारत भूमि की सुरक्षा के लिए जितने हमारे वीर सपूत वीर सैनिक बॉर्डर पर तैनात हैं, इस भारत भूमि की सुरक्षा के लिए मैं आप सबको प्रणाम करती हूँ। इस व्यास मंच से प्रार्थना करती हूँ कि भगवान राम आपको बल बुद्धि विद्या वो सब प्रदान करे, जिससे हमारे भारत सदैव सदैव के लिए सुरक्षित रहे, और हम सब यही प्रार्थना करते हैं। आइए 2 मिनट का नाम संकीर्तन करते हुए प्रभु की अमृतमय कथा में प्रवेश करेंगे। श्री राम कथा का आज 9वां दिवस की अंतिम कथा आप सबके बीच। भक्तों के जीवन प्रेम धना हम पर हो अनुकूल, चरण कमल में अर्पण है श्रद्धा के 2 फूल। सब कुछ दीन्हा आपने, अर्ज करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ। प्रेम से बोले श्री सीताराम भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, माँ भगवती सरस्वती गणेश की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। आइए 9वां दिवस की कथा का आज का ये अंतिम शुरुआत वाला जो भजन करते हैं, आप सभी आज बड़े प्रेम भाव से एक एक शब्द को समझिए और अपना हृदय अपने मन को मेरे परमात्मा के चरणों में रखिए। कहना क्या है? हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना, तेरे चरणों के
आए प्रभु राम तेरे। तेरे चरणों के हम दास हैं, दर पे आए प्रभु राम के। चरणों के हम दास हैं, आए प्रभु राम हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। भक्ति का वरदान दो, जीवन को तुम तार दो। अपनी भक्ति का वरदान दो, मेरे जीवन को तुम तार दो। भक्ति का वरदान दो, अपने जीवन को तुम तार दो। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। भर दो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्हें राम जी। भर दो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्हें राम जी। भर दो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्हें राम जी। भर दो झोली मेरे राम जी, एक आशा तुम्हें राम जी। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो वरदास है। लाज रखना हमारे प्रभु, ये जो अरदास है। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो वरदास है। लाज रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो अरदास है। हे रघुनंदना प्रभु श्री रघुनंदना। 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 लाज रखना हमारे प्रभु, दास की ये जो अरदास है। प्रेम से बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, हनुमान जी महाराज की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय, ग्राम के सभी देवी देवताओं की जय। जय जय सीताराम की जय, जय
सीताराम की, जय जय सीताराम की। आज कथा का 9वां दिवस और आज कथा का विश्राम दिवस। 9 दिवसीय श्री रामायण की कथा आप सभी ग्रामवासी सहित सभी मातृशक्ति माताएं, दूर दराज से पधारे सभी भक्त वृंद, आप सबने बहुत ही सुंदर प्रेम भाव से भगवान की 8 दिवस की कथा श्रवण किया। आज कथा 9वां दिवस की ओर, आज कथा का विश्राम। और जितना भी हम तारीफ करें उतना कम है। तारीफ इसलिए क्योंकि आप सभी ग्रामवासियों ने इतने भक्ति भाव से और प्रेम से और आनंद के साथ कथा तो बहुत करते हैं, कराते हैं, सुनते हैं, जाते हैं, मिलते हैं, लेकिन हर जगह यहाँ जैसा उत्साह आनंद देखने को नहीं मिलता जो यहाँ पर दिखा। ऐसा तो नहीं कि आप दिन भर यहीं रहते हैं, घर का भी काम निपटाते हैं, घर का भी झाड़ू पोछा, बच्चों पति के लिए भोजन। अब वो अलग बात है कि पति आजकल सब सेवा में लगे हैं। 5 वर्ष और सेवा करवा लो, जितना पति से सेवा कराना है। कल भी करें, परसों से फिर आपकी बारी शुरू। तो बहुत बहुत धन्यवाद उन सभी हमारे भैया को जिन्होंने धर्म के कार्य के लिए पत्नियों का सहयोग किया, घर को भी संभाला और पूरा गांव मिलकर के इस आयोजन को आज कथा का अंतिम दिवस का स्वरूप दे रहे हैं। एक बड़ा सुंदर लाइन है, भाव है। हो सके तो आज आखिरी में हमारे संगीत टीम इनको जरूर सुनाएंगे, लेकिन एक नई लाइन में गुना देती हूँ। बड़ा प्यारा भजन है, इतने दिनों तक याद नहीं आया, उनके पास तो है ये। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है, और चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। फूल कहाँ से ला, ये भाव हम अपने राघवेंद्र सरकार को अर्पण करते हैं। ये आंसू ही गंगा जल है, ये श्रद्धा, ये भाव ही तुलसी दल है। यदि आज श्रवण कराएं अभी तो बड़ा प्यारा भजन है, आइए श्रवण करें, फिर आगे की कथा में प्रवेश करेंगे। आज श्रद्धा सुमन भाव हम अपने राघवेंद्र सरकार को अर्पण करेंगे इस भजन के माध्यम से। बड़ा प्यारा भजन है। यदि हृदय से एक एक शब्दों को समझा जाए तो ऐसा लगता है कि वास्तव में हम राघवेंद्र सरकार के समक्ष खड़े हैं और उनको अपना हृदय प्रेम भाव उनके चरणों में अर्पण कर रहे हैं। आइए श्रवण करते हैं, और श्रवण के पूर्व क्या बोलना पड़ेगा? जय जय श्री राम। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन, श्रद्धा ही तुलसी दल है। चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। फूल कहाँ से लाऊं
ही तुलसी दल है, फूल कहाँ से लाऊं भगवन। सदा ही तुलसी दल है, चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है, फूल कहाँ से लाऊं भगवन। जय हो। हे करुणामयी स्वामी मेरे, कैसा तेरा बहाना है। हे करुणामयी स्वामी मेरे, कैसा तेरा बहाना है। पावन और पतित का जग में नाता तुझे निभाना है। पावन और पतित का जग में नाता तुम्हें निभाना है। तन मन धन तेरा ब्रज नंदन, चरणों में सब अर्पण है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन। सदा ही तुलसी दल है, फूल कहाँ से लाऊं भगवन। जय श्री राम। हरि बोल। करुणा सागर कहलाते हो, क्यों निष्ठुर बने स्वामी। करुणा सागर कहलाते हो, क्यों निष्ठुर बने स्वामी। हे रघुनंदन कृपा दृष्टि बिन तर न सकेगा ये कामी। अब की बारी फेरो भगवन, फेरो निगाहें पल दो पल। फूल कहाँ से लाऊं भगवन। सदा ही तुलसी दल है, फूल कहाँ से लाऊं भगवन। सदा ही तुलसी दल है, चाहो तो स्वीकार करो ये आंसू ही गंगा जल है। फूल कहाँ से लाऊं भगवन। सदा ही तुलसी दल है, फूल कहाँ से लाऊं भगवन। प्रेम से बोलिए राघवेंद्र सरकार की जय। आइए आज नवम दिवस की कथा में प्रवेश करेंगे। कल की कथा का विश्राम हुआ था, जहां पर हमने किया था हनुमान जी महाराज ने राम और सुग्रीव की मित्रता कराई थी। आइए अब चलते हैं आज की पावन पुनीत अमृतमयी कथा में।
सुग्रीव को लंका का राजा घोषित कर दिया गया। किष्किंधा का राजा सुग्रीव जी महाराज को घोषित किए। किसने? मेरे राघवेंद्र सरकार ने। लंका के राजा तो अभी विभीषण जी महाराज आगे कथा में बनेंगे। राम जी आज थोड़े चिंतित हैं। चिंतित क्यों है? आज सुग्रीव किष्किंधा का राजा बन गया और अपने राजपाट में इतने आनंद है, अब मेरे राघवेंद्र सरकार के काम को भूल गए। मेरे राघवेंद्र सरकार का क्या काम है? अभी सीता मैया का पता लगाना है, खोज करना है। और सुग्रीव जी महाराज ने क्या किया था? महाराज मेरी रक्षा कीजिए, मैं आपके कार्य को बहुत ही सुचारू ढंग से संभाल लूंगा, अर्थात मैया जानकी को आप तक पहुंचा के ही रहूंगा। लेकिन जैसे ही पद मिला, किष्किंधा का राजा बना सुग्रीव, तो आज भगवान राम के कार्य को भूल गया है। भगवान राघवेंद्र सरकार भाई लक्ष्मण से कहते हैं, लक्ष्मण जरा पता तो करो कि सुग्रीव आखिर कर क्या रहा है। लक्ष्मण भैया को बड़ा क्रोध आया। हनुमान जी महाराज ने सुना, जाकर के सुग्रीव को कहे, सुग्रीव तूने आज राम काज को भुला दिया, पद पा करके आज इतना मद में तू चूर हो गया। आप अति शीघ्र जाइए और मेरे राघवेंद्र सरकार मेरे राम के काज को संवारिए, अर्थात सीता मैया का पता लगाइए। जैसे सुने सुग्रीव जी महाराज आकर के भगवान के चरणों में गिर गए और कहे, प्रभु मैं भूला नहीं हूँ। हाँ, थोड़ा सा राजपद पा करके थोड़ा ध्यान इधर भटक जरूर गया था, लेकिन मुझे स्मरण था, अभी भी है। और मैं आज ही के आज बानरों की मीटिंग लेता हूँ। सारे बानरों की मीटिंग कराया गया, सारे बानर आकर के एकत्रित हुए। नल, नील, अंगद, जामवंत जी महाराज, सुग्रीव, सारे जितने बड़े बड़े योद्धा बानर थे आज आकर के भगवान के सभा में बैठे हैं। मीटिंग में क्या हुआ? मीटिंग में जा करके सीता को पता लगाओ। और सुग्रीव जी महाराज क्या कहे? केवल और केवल आप सभी वानरों के पास 15 दिन का समय है। कितने दिन का? 15 दिन का। यदि 15 दिन के अंदर आपने सीता जी का पता नहीं लगाया तो आप सबकी फिर मृत्यु निश्चित है। सारे वानर जो है जाने के लिए तैयार हो गए। प्रभु के राम के चरणों में स्मरण प्रणाम करते हुए सभी वानर आज मैया जानकी के पता लगाने के लिए निकले हैं। इधर हनुमान जी महाराज प्रणाम करते हैं राम जी सरकार को और कहते हैं, प्रभु हमें आज्ञा दीजिए और हम आपके कार्य को सुफल ढंग से, सुचारू ढंग से, अर्थात मैया जानकी का पता लगाकर वापस आ सके। राम जी महाराज ने हनुमान को अपनी अंगूठी दी निकाल कर, कहा यदि जानकी मिले ना तो इस अंगूठी को जरूर दिखाना। भगवान राम चाहते तो किसी भी वानर को दे सकते थे, लेकिन हनुमान जी महाराज को क्यों दिया? भक्त तो सभी हैं राम के, प्रेम तो सभी करते हैं, लेकिन हनुमान की जो बंदगी है, भक्ति है, वो शायद किसी में होगी। एक जवाबदार जो इंसान होता है ना, उसी को मुखिया चुना जाता है। जो हर कार्य को जवाबदारी पूर्वक करे, उसी को गांव मोहल्ले समाज वाले मुखिया चुनते हैं। अब मुखिया चुनते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आप सब अनपढ़ हैं, बाकी लोग पढ़े लिखे नहीं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन मुखिया के ऊपर पूरा समाज का विश्वास होता है कि यदि इनको हम सौंपेंगे तो हमारा कार्य जो है बहुत ही सुंदर ढंग से सफल होगा। जैसे कि इस गांव के पटेल, हमारे पटेल भैया और सारी जिज्ञासा महिला समिति की जितनी भी यहाँ पर मातृशक्ति माताएं हैं, पूरा महिला समूह का यदि कोई मुखिया है तो वो हमारी सुरेखा दीदी है। तो आप दोनों के लिए एक बार जोरदार तालियों से अभिनंदन। क्योंकि मुखिया, ऐसे देखिए, मुखिया बनना कोई साधारण बात नहीं है। कितना टेंशन होता है उनको। लोग कह देते हैं वही तो धराथन, वही तो करथन, वही सौंप देते, लेकिन कितना टेंशन रहता है मुखिया बनने का। सारी चीज की जवाबदारी। और बाकी मन तो ऐसा सुनता थे भैया, नींदे वो जानी दीदी जानी वो भैया जानी। अब वो बेचारी का रात भर नींद नहीं पड़ती, हूँ मन नहीं सोता है।
आगू जितना बैठे पूरा पूरा हरियर हरियर के। लेकिन पूरा महिला समिति ले बहुत जवाबदारी का कार्य मिलते, जत्का एक मुखिया जवाबदारी के साथ कार्य ला संभालते तो अगला साथ दी तब ना मुखिया निपटा है, गांव वाला साथ दी तब तो पटेल भैया कुछ अच्छा कर सकते। तो राम जी महाराज ने आज अंगूठी चाहते तो किसी भी वानर को दे सकते थे, लेकिन हनुमान जी की अटल विश्वास है अपने मुखिया पर। सबसे बड़े तो वहां पर जामवंत जी महाराज हैं, चाहते तो उनको दे सकते थे, लेकिन नहीं, जो ईमानदारी से पूरा कार्य संभाल सके काम उसी को मिलता है, और लोग उन्हीं को चुनाव करते हैं और उसी को पूरा कार्यभार सौंप देते हैं, और वो भी अपने पूरे निष्ठा के साथ कार्य को सफल बनाते हैं, जो कि यहाँ पर आज देखने को मिल रहा है। पिछले 9 दिवस से देख रहे हैं सब कितने प्रेम भाव से अपने अपने कार्य में लगे हैं, जिनको जो सेवा मिला है। अब कहीं बानर सोचते हनुमान जी को अंगूठी दिए हम तो भगवान ने दिया नहीं तो हम तो कार्य नहीं करेंगे, तो ऐसा थोड़ी होता है। भगवान सबको समान रूप से देखते हैं, प्रेम भाव से देखते हैं, लेकिन कहा ना कि मुखिया केवल एक होता है, और 2 मुखिया हो ना तो फिर लड़ाई झगड़ा बढ़ जाता है। एक है वो पूरा संभाल लेगा, और 4-4 मुखिया हो तो रोज का लड़ाई झगड़ा। इसलिए जब कोई चुनाव होता है देश विदेश में भी,